नमस्कार दोस्तों। E20 पेट्रोल पर आखिर कौन गलत बयानी कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? पब्लिक, सरकार या फिर ऑटो कंपनियां? तीनों की बातें एक दूसरे से मेल क्यों नहीं खा रही हैं? सरकार कह रही है E20 पेट्रोल से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है, थोड़ा सा कम। तेल कंपनियां कह रही है पुरानी गाड़ियां यानी 2023 से पहले की गाड़ियां भी E20 पर आराम से चलेगी। सरकार की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के समर्थन में यह सब ऐलान कर दिया। और दूसरी तरफ हजारों वाहन मालिक कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज बहुत कम हो गया है। सोशल मीडिया पर लगातार बहुत कुछ लिखा, बोला और दिखाया जा रहा है। पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने की वजह से तेल की खपत 15 से 25-30% तक ज्यादा होने के दावे किए जा रहे हैं। गाड़ी पहले जैसी नहीं चल रही है, ऐसा बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो आखिर सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ कह रहा है? यही सवाल मेरे मन में भी आया, तो मैंने सोचा किसी मंत्री या किसी अधिकारी या किसी कंपनी की बात पर भरोसा करने की बजाय, उनके बयान तो लगातार हम लोग वीडियो में दिखा ही रहे हैं, सीधे उन लोगों से पूछा जाए जो हर रोज अपनी जेब से पेट्रोल भरवाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। मैंने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से होने वाली दिक्कतों को लेकर फेसबुक और यूट्यूब पर एक ओपन सर्वे, क्या कहें तो एक पोस्ट, और यही सवाल पूछे कुछ। मेरा मकसद यह जानना भी था कि 2023 से पहले बनी गाड़ियों में क्या वाकई कोई दिक्कत आ रही है, जैसा कि बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं। E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद से माइलेज कितना कम हुआ? क्या दोपहिया और चौपहिया वाहनों में सिर्फ 3 से 7% की कमी आई है, जैसा कि सरकार और सरकार के समर्थक कर रहे हैं, या फिर ज्यादा की कमी आई है? हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत से लोगों ने कॉमेंट किए, बहुत से लोगों ने, मेरे ख्याल से 1500 से ज्यादा, बहुत से लोगों ने यह दावा किया कि माइलेज कम हो गया। हालांकि उस कमेंट में बहुत तरह तरह के अनाप शनाप कमेंट भी है, लेकिन कुछ चुनिंदा कमेंट मैं चाहता हूं आपको दिखाऊं और बताऊं। जैसे कोई अनुराग चौधरी हैं, इन्होंने लिखा कि मेरी कार स्विफ्ट 2020 मॉडल है, E20 पेट्रोल डलवाने से गाड़ी का पिकअप बहुत डाउन हुआ है। ऐसा लगता था जैसे गाड़ी में वजन लदा हो और माइलेज भी करीब 5 किलोमीटर कम हुआ है, मगर अब करीब 5 दिनों से E20 पेट्रोल न डलवाकर स्पीड पेट्रोल डलवाने से गाड़ी के पिकअप और माइलेज में सुधार हुआ है। वैसे एक सज्जन है रईस अहमद, मैं एक मैकेनिक हूं, मेरे पास पहले माइलेज कम देने वाली गाड़ी दिन में 1 से 2 आती थी, अब दिन में 5 से 10 गाड़ी माइलेज सेट करवाने आती है। तीसरे एक हैं योगेश गोडसे, इन्होंने कहा कि मेरी कार किया क्रेयन से माइलेज 4 से 5 किलोमीटर डाउन हुआ है 1 लीटर में, जब मैंने चेक किया। पुणे के हैं योगेश। एक हैं अशोक सिंह, इन्होंने लिखा कि 2024 की गाड़ी का माइलेज भी कम हो गया, 20-22 का एवरेज अब 12-15 तक दे रही है। ये दावा किया गया सरकार की तरफ से, कंपनियों की तरफ से, कि 2023 के बाद की जो गाड़ियां बनी हैं वो E20 के इस्तेमाल के लिए मुफीद है, कंपेटेबल है। उसी तरह से कुछ और कमेंट देख रहा हूं। मनप्रीत सिंह हैं, उन्होंने लिखा है एवरेज 60 से 45 का हो गया और इंजन का वॉइस चेंज हो गया है। कई कमेंट हैं, मैं कुछ कमेंट आपको पढ़ के जैसे सुना रहा हूँ, चुनिंदा कमेंट। एक है प्रदीप यादव, इन्होंने लिखा कि मैं आरा से हूँ, मेरी गाड़ी 2018 मॉडल TVS अपाचे है। पहले ये बेहतरीन माइलेज स्मूथ पिकअप देती थी, पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ी है, तब से गंभीर समस्या आई है। पहले की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज कम हो गया है, टंकी के अंदर जंग लग गया, तेज गति पर पिकअप टूट जाता है। इस तरह से इनका एक है। वैसे ही प्रदीप कुमार तरसोलिया है, होंडा एक्टिवा 2014 मॉडल है, एवरेज गिर गया 6 से 10 प्रति लीटर एवरेज गिर गया है, मेंटेनेंस बढ़ गया, बार बार कार्बोरेटर साफ करवाना पड़ता है। उसके बाद है यतीश शर्मा, इन्होंने भी कहा है 2013 मॉडल की बाइक है इनके पास, माइलेज काफ़ी कम हो गया है। उसके बाद एक राजकुमार बंसल हैं, इन्होंने कहा है कि 2024 में अल्टो K10 ली थी, जिसके पेट्रोल टैंक के लीड पर इथेनॉल 20 का स्टिकर लगा है, बावजूद इसके कुछ महीनों से मेरी गाड़ी कभी भी प्रॉब्लम करने लगती है, स्टार्ट होने में दिक्कत कर रही है। नवीन मल्होत्रा है, E20 वाहनों में अगर E10 पेट्रोल डाल दिए जाए तो वाहनों को बहुत फ़ायदा होता है, एवरेज प्रति लीटर 3 किलोमीटर बढ़ जाता है E10 वाहनों में। और इसके उलट यदि E20 वाले में अगर E10 डालते हैं तो बेटर परफॉर्मेंस है, और यदि E10 वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल डाला जाए तो E10 वाले गाड़ियों का एवरेज के साथ साथ इंजन का भी नुकसान होता है। और उसके बाद इन्होंने भी कुछ कहा। ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लगातार स्क्रीन पर देखेंगे कमेंट। तो विनोद R ठक्कर, इन्होंने
इनके पास एक्टिवा है, इन्होंने अपनी समस्या बताया, एवरेज कम हो गया, लेकिन लास्ट में लिखा है मेरा नाम विनोदा ठक्कर है और मैं अंजार कच्छ गुजरात का रहने वाला हूं। पहले सिर्फ हिंदू खतरे में था, अब हिंदुओं की गाड़ियां भी खतरे में। चलिए, सब तरह तरह के कमेंट है। मैं फिर कहूंगा कि ये सब जितने लोगों ने कमेंट किया, जैसे कहा मैंने 1500, 1600, 1700 लोगों के कमेंट हैं, ज़्यादा भी होंगे। मैं यही कहूंगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि सारी शिकायतें सही हो। बहुत सोशल मीडिया पर ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि आधी हकीकत आधा फसाना है। लेकिन अगर शिकायत है और शिकायत वाजिब है, इस आधार पर ही है, इस बिना पर भी है कि 2023 के पहले की बनी गाड़ियां E20 के लिए मुफीद नहीं थी और उन सब के पास भी कोई विकल्प नहीं है और ये शिकायत है, तो शिकायत का जवाब देना, उसकी जांच करना, जनता की शिकायतों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि जनता के ऊपर E20 सरकार ने थोपा है। किसी ने नहीं कहा था कि हमें E20 पेट्रोल चाहिए। उल्टे सरकार ने दूसरे पेट्रोल का विकल्प भी नहीं दिया। सरकार और ऑटो कंपनियों की तरफ से 2023 के बाद बनी गाड़ियों को E20 कॉम्पेटेबल बताया गया, लेकिन भारत की सड़कों पर 2023 के पहले की करीब 24 से 25 करोड़ गाड़ियां दौड़ रही है जो E20 के अनुकूल नहीं है, यानी उन्हें E20 के हिसाब से नहीं बनाया गया था। जबकि 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश के हर पेट्रोल पंप पर अब E20 पेट्रोल ही मिल रहा है, यानी जो गाड़ियां E20 के लिए नहीं बनाई गई थी उनके लिए भी अब सिर्फ E20 पेट्रोल ही उपलब्ध है। देश भर से शिकायतें आ रही है, लेकिन मोदी सरकार शिकायतों का समाधान ढूंढने की बजाय शिकायत करने वालों की नीयत पर सवाल उठा रही है। E20 पर उठे सवालों को कभी प्रोपेगेंडा बताकर खारिज किया जा रहा है, कभी मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी बताया जा रहा है। हाल ही में एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि E20 पर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वो मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी है। हरदीप पुरी के मुताबिक E20 तो 2 साल से चल रहा है, लेकिन जैसे ही E85 फ्लेक्स फ्यूल वाहन लॉन्च हुए, अचानक ये विरोध शुरू हुआ। तो ये जो इतने लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, मेरे जैसे लोगों के फेसबुक पेज पर भी लिख रहे हैं कि क्या ये सब वो लोग हैं जो मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को नहीं सुनना है चूंकि विरोध हो रहा है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि अगर लोगों को E20 से दिक्कत है तो पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ E10 या कम एथनॉल वाला पेट्रोल विकल्प के तौर पर क्यों नहीं रखा जाता, तो उनका जवाब था ऐसा करना आसान नहीं है, इसके लिए अलग स्टोरेज चाहिए, अलग सप्लाई चेन चाहिए, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। फिर तो सवाल यह है कि आप अगर अलग सप्लाई चेन नहीं बना सकते तो फिर आपने एक तारीख तय करके पूरे देश पर E20 क्यों थोप दिया। 2023 के पहले बनी जिन करोड़ों गाड़ियों के मैनुअल तक में लिखा है कि इन गाड़ियों में प्योर पेट्रोल या अधिक से अधिक E10 पेट्रोल ही इस्तेमाल करें, और उसमें लिखा है कि E10 से ज्यादा एथनॉल वाले पेट्रोल के इस्तेमाल से क्या नुकसान हो सकता है। मैंने परसों भी एक वीडियो बनाया था डिटेल, कई गाड़ियों के मैनुअल, बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑटो कंपनियां, उनके मैनुअल में लिखा है, चाहे टोयोटा हो, चाहे मारुति सुजुकी हो, चाहे और गाड़ियां, जितनी बाइक्स है सबके उसमें लिखा हुआ है। तो फिर गाड़ियों ने लिखा तो था अपने मैनुअल में, 3 साल पहले की बनी हुई जितनी गाड़ी है 2023 के पहले की गाड़ी, फिर आपने हर गाड़ी को E20 भरवाने के लिए मजबूर क्यों कर दिया। हरदीप पुरी ने इस विवाद को मैन्युफैक्चर्ड बताकर पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन सवाल यह है लोगों को विकल्प देने से डर किस बात का है। जैसे विकल्प की बात करो तो कहा जाता है अलग स्टोरेज व्यवस्था मुश्किल है। अरे कैसे मुश्किल है? अगर मुश्किल है तो ये बताइए अलग अलग ऑक्टेन का पेट्रोल कैसे बिकता है। पेट्रोल पंपों पर 91 ऑक्टेन भी बिकता है, XP 95 भी बिकता है, XP 100 भी बिकता है, ये सब कैसे बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल एक ही पंप पर कैसे बिकते हैं, CNG और पेट्रोल एक ही स्टेशन पर कैसे मिल जाते हैं। भाई आप जब कोई फैसला करेंगे और देश भर में लागू करेंगे, कर देंगे, थोप देंगे, कोई रायशुमारी नहीं करेंगे, कोई लंबे वक्त की तैयारी नहीं करेंगे। इसी E20 का रोल आउट 2030 को था, आपने रोल आउट कर दिया 5 साल पहले, और आपने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। अगर सरकार कहती है कि E20 सबसे बेहतर है तो फिर जनता को विकल्प देने से हिचकिचाहट क्यों है। विकल्प होगा तो फिर जनता फैसला करेगी, विकल्प नहीं होगा तो सरकार फैसला करेगी, यही तो पूरा फर्क है। हरदीप पुरी के बयान पर अब विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। अभी मैंने हरदीप पुरी जी के इंटरव्यू सुने 2-3 चैनलों पे, वो इस पे इथेनॉल वाले मुद्दे के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशंस दे रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई चॉइस नहीं दी जाएगी लोगों को। लोग कह रहे हैं ना कि भाई जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं आप E10 भी रखो, प्योर पेट्रोल भी रखो और E20 भी रखो, हम जो खरीदना वो खरीद लेंगे। वो कह रहे हैं कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। दूसरा लोग कह रहे हैं भाई E20 वाला पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलना चाहिए नॉर्मल पेट्रोल से, तभी तो हम खरीदेंगे। वो कह रहे हैं कोई सस्ता नहीं दिया जाएगा।
लोग कह रहे हैं हमारे इंजन खराब हो रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो रही है, वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई खराब हो रही है, सब ठीक है। लोग कह रहे हैं कि हमारी माइलेज कम हो रही है, वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई माइलेज कम नहीं हो रही। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी इतना अहंकार ठीक नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है। जब इतने करोड़ों करोड़ों लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को सुनना किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों की आवाज सुनो, नहीं तो ये ठीक नहीं है। गडकरी जी, आपका वीडियो देखा जिसमें आपने कहा लोगों की जो गाड़ियां हैं मिलावट का फ्यूल की वजह से खराब हो रही हैं, एथेनॉल की वजह से नहीं हो रही। और आपने साथ में ये भी कहा कि मुझे कोई 4 आदमी बताइए जिसकी गाड़ी एथेनॉल की वजह से खराब हुई। नितिन गडकरी जी, मेरा नाम मुदित अग्रवाल है, मैं दिल्ली में रहता हूं। मेरी गाड़ी इथेनॉल की वजह से खराब हुई है, 3.5 साल पुरानी स्कोडा स्लाविया। जो सर्विस स्टेशन, ऑथोराइज सर्विस स्टेशन है स्कोडा का, उसने कहा है इथेनॉल की वजह से खराब हुई है और उसका फ्यूल पंप चेंज हुआ। मैं बोलता हूं, आप 4 आदमियों के नाम ले रहे हैं, उनमें से एक मैं हूं, जांच करवाइए। दूसरी बात, जो आप कहते हैं कि मिलावट के फ्यूल की वजह से खराब हो रही है, तो माफ कीजिए, ये जो मिलावट का फ्यूल जो पेट्रोल पंपों में बिक रहा है, उसकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है पेट्रोल पंप के द्वारा, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप कहते हैं उसके अंदर गंदा तेल है वो, तो उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा उसकी? अगर आप कहते हैं उसके अंदर इथेनॉल E20 में 27 से 30% तक है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुझे सर्विस स्टेशन ने बोला, ये जो स्कोडा वाला है, कि आजकल मिलावा तेल भी मिल रहा है जिसमें 28 से 30% आ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, ये मोदी सरकार और आपकी जिम्मेदारी है। जो रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है वो अपनी गलती मानती है, अपनी जिम्मेदारी गलती की मानती है और फिर करेक्टिव एक्शन लेती है, बहाने नहीं बनाती, और खास करके जनता को तो दोष बिल्कुल नहीं देती, ना देना चाहिए। आखिर सरकार विकल्प न देने को लेकर इतना अड़ी क्यों है? अगर E20 इतना ही बेहतरीन है, अगर E20 पर सरकार के सारे दावे सही हैं, अगर हजारों लोगों की शिकायतें सिर्फ गलतफहमी है, तो फिर E10 का विकल्प देने से सरकार परहेज या गुरेज क्यों कर रही है? अगर E20 इतना ही शानदार है, तो E10 या कम इथेनॉल वाला पेट्रोल कुछ पंपों पर उपलब्ध करा दीजिए। जनता को E10 और E20 दोनों के विकल्प दे दीजिए। उन पर छोड़िए कि वो क्या लेना चाहते हैं, जिन्हें जो मुफीद लगेगा वो लेंगे। और जनता को अगर लगेगा कि उसकी पुरानी गाड़ी भी E10 से बेहतर E20 पर चलती है, तो अपना E20 भरवाएगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। इसकी बहुत सारी वजह हैं जिस पर हम बात कर चुके हैं। सरकार का खजाना भर रहा है। सरकार अपने आंकड़े जारी कर चुकी है कि 10 सालों में इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से 1,75,000 करोड़ का फायदा हुआ है। लेकिन वो फायदा क्या आम लोगों को मिल रहा है? उनको मिल रहा है, वाहन मालिकों को, जिनके वाहन में E20 डलवाने से 5 साल 7 साल 8 साल पुरानी गाड़ियों में जिन्हें दिक्कत हो रही, जो ऐसा कह रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में E20 पेट्रोल को लेकर सरकार के दावों पर कुछ अहम सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट की शुरुआत एक आसान से उदाहरण से होती है। मान लीजिए आपकी कार पहले शहर में 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी। अब E20 पेट्रोल डालने के बाद अगर माइलेज 14.5 किलोमीटर प्रति लीटर हो जाता है, तो शायद आपको ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर वही कार 13-12 किलोमीटर प्रति लीटर देने लगे, जबकि आपने सिर्फ पेट्रोल बदला, कार नहीं, तो जाहिर है आप सवाल पूछेंगे। अब सवाल है कि सरकार क्या कर रही है? सरकार और ऑटो इंडस्ट्री का कहना है कि E20 से माइलेज में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आती। उनके मुताबिक यह असर लगभग 2 से 6% तक होता है। यानी अगर आपकी कार पहले 15 किलोमीटर प्रति लीटर एवरेज देती थी, तो E20 के बाद करीब 14.5 किलोमीटर प्रति लीटर देगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सरकार के इसी आंकड़े पर सवाल उठाया गया है कि आखिर ये आंकड़े असल जिंदगी की सड़क पर कितने सही हैं? क्या ये टेस्ट दिल्ली, मुंबई, पटना या बेंगलुरु जैसे शहरों में ट्रैफिक में किए गए, जहां रोजाना गाड़ियां चलती है, जहां गाड़ियों को जाम से गुजरना पड़ता है, बार बार ब्रेक लगता है, बार बार एक्सीलेटर देना पड़ता है, एसी चलता है? या ये सिर्फ लैब और हाईवे टेस्ट के आंकड़े? क्योंकि एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले करीब 33% ऊर्जा कम होती है। इसका मतलब है कि E10 में भी ऊर्जा थोड़ी कम होती होगी, लेकिन E20 में यह अंतर और बढ़ जाता है। भारत में पहले E10 ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल मिलता था, जो अब E20 की तरफ चला गया। यानी 1 लीटर ईंधन के में पहले के मुकाबले अब ऊर्जा ऐसे भी कम हो गई। हालांकि सरकार कहती है कि माइलेज में सिर्फ 3% की कमी आएगी। ये तरह तरह के आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सवाल उठाती है कि क्या हमारे पास इसका बड़ा और वास्तविक कोई आंकड़ा है, डेटा है?
क्योंकि हाईवे और शहर की ड्राइविंग में काफ़ी अंतर होता है। हाईवे पर गाड़ी लगातार एक जैसी स्पीड में चलती है, लेकिन शहर में ट्रैफिक, ब्रेक, एक्सीलरेशन, एसी जैसी तमाम चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से ईंधन पर दबाव पड़ता है। इसलिए सवाल है कि क्या E20 का असर हर परिस्थिति में एक जैसा होगा, इसको चेक किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की इसी रिपोर्ट में फार्मूला 1 का एग्जाम्पल दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं जब फार्मूला 1 में एथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है तो आम गाड़ियों में क्या परेशानी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये तुलना सही नहीं है, क्योंकि फार्मूला 1 में E10 इस्तेमाल होता है, E20 नहीं। दूसरी बात, फार्मूला 1 कार का इंजन उसी खास ईंधन के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, उसका कंप्रेशन रेशियो अलग होता है और वह कुछ हजार किलोमीटर के प्रदर्शन के लिए बनाई जाती है। मतलब वो ऐसे नहीं है कि 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख किलोमीटर चलना है 15 साल में, क्योंकि आम गाड़ियां ऐसे ही होती है। इसलिए दोनों की तुलना करना सही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है विदेशी मुद्रा बचाने का। सरकार का तर्क है कि E20 से भारत को फायदा होगा, क्योंकि पेट्रोल की जगह एथेनॉल का इस्तेमाल होगा और इससे कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी। जैसा कि मैंने कहा कि 1,75,000 करोड़ विदेशी मुद्रा बचाने का दावा सरकार का किया गया है। लेकिन रिपोर्ट में यह सवाल उठाया गया है कि अगर E20 की वजह से गाड़ियों को ज्यादा ईंधन खरीदना पड़ा तो क्या होगा। मान लीजिए पहले आपकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर एवरेज देती थी, अब गिरकर 13 किलोमीटर प्रति लीटर हो गई, तो उसी दूरी के लिए आपको करीब 15% ज्यादा पेट्रोल खरीदना होगा। ऐसे में सवाल है, क्या सच में पेट्रोल की खपत कम होगी या ज्यादा ईंधन खरीदने की वजह से बचत का फायदा कम होगा। इस रिपोर्ट में नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया था E20 ब्लेंडिंग से भारत करीब 4 अरब डॉलर तक की विदेशी मुद्रा बचा सकता है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सवाल खड़े करती है कि जब भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादों में पेट्रोल की हिस्सेदारी करीब 17.5% है, तो फिर सिर्फ 20% ब्लेंडिंग से पूरे आयात बिल में इतनी बड़ी बचत का अनुमान कैसे लगाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में सवाल उठाते हुए कहा गया है कि अगर करोड़ों पुरानी गाड़ियों में माइलेज ज्यादा गिर रहा है तो सरकार को देश भर में रियल वर्ल्ड माइलेज स्टडी करनी चाहिए और उसका डेटा सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि साफ हो सके कि E20 से वास्तव में भारत को कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है और आम लोगों पर कितना असर पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल, और ये लगातार ये सवाल उठते रहेंगे क्योंकि लोगों की शिकायतें आ रही है। E20 लागू होने से माइलेज गिरना, पुरानी गाड़ियों में समस्या, तमाम तरह की शिकायतें आ रही है, लेकिन मोदी सरकार इन्हें खारिज कर अब E25 की तैयारी कर रही है। ऑटो कंपनियां आगाह कर रही है, जल्दबाजी मत दिखाइए, अचानक से बदलाव मत कीजिए। अभी हाल ही में मर्सिडीज बेंज इंडिया के CEO MD संतोष अय्यर ने कहा है कि E25 की तरफ बढ़ने से पहले एक साफ रोड मैप और पर्याप्त समय जरूरी है। उनका कहना है कि कंपनियों को पहले से जानकारी मिले ताकि वो अपनी गाड़ियों की तकनीक, टेस्टिंग और डिजाइन में जरूरी बदलाव कर सकें। मर्सिडीज बेंज का कहना है कि उसकी मौजूदा नई गाड़ियां E20 के अनुकूल है और कुछ मॉडल E25 के लिए भी सक्षम है, लेकिन ज्यादा ब्लेंडिंग के लिए अलग अलग वाहनों पर दोबारा इंजीनियरिंग और टेस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। संतोष अय्यर ने यह भी कहा कि बदलाव अचानक नहीं होना चाहिए। मर्सिडीज जैसी दिग्गज कंपनी चेतावनी दे रही है, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। मोदी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। E20 पर सवाल उठाने वाले को प्रोपेगेंडा कहकर खारिज किया जा रहा है। देशद्रोही और एंटी नेशनल और अर्बन नक्सल, ये सब भी कहा जा रहा होगा, पता नहीं। सोशल मीडिया पर तो गालियां पड़ रही है जो सरकार समर्थक लोग। लेकिन सवाल यहां सरकार समर्थन और सरकार विरोध का नहीं है। सरकार ने एक नियम बनाया, सरकार ने E20 लागू कर दिया एक तारीख तय करके, तो भाई ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर उससे मुश्किल और परेशानी हो रही है उसको दूर करें। लेकिन ये किसी को भी बात समझ में आ रही है कि जब आप ही ने कहा, ऑटो कंपनियों ने कहा, उनके मैनुअल में लिखा हुआ है कि अप्रैल 2023 के बाद की बनी गाड़ियां ही E20 के लिए मुफीद है और 1 अप्रैल 25 के बाद और कुछ सुधार हुए, तो फिर सवाल उठता है जो गाड़ी 18, 17, 16, 15, 20 की है, 21 की या 22 की, जिसके मैनुअल में लिखा है कि 10 से ज्यादा एथेनॉल मिक्सिंग वाले पेट्रोल आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके इंजन पर क्या क्या नुकसान होगा। परसों के वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था, केजरीवाल ने इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो फिर आप अपनी ही कही बातों को ऑटो कंपनियां खंडन क्यों कर रही है, और वो या तो कहें कि वो मैनुअल में जो लिखा वो सारी बात गलत है, या कहें कि आप उस मैनुअल को झुठला रहे हैं जो आप ही की गाड़ी के मैनुअल है, जो करोड़ों लोगों के पास हैं, जो गाड़ियां उनमें मैनुअल रखा हुआ उस गाड़ी के डैशबोर्ड। तो ये सब चल रहा है, सरकार के दबाव में ऐसा हुआ होगा, जैसा कि केजरीवाल ने आरोप लगाया। लेकिन इसके तमाम पहलुओं को समझना, जनता की मुश्किलें, परेशानियों को दूर करना, और अगर इसमें फर्जी बातें, फर्जी कहानियां सोशल मीडिया के जरिए आ रही है तो उसको भी खंडन करना उस सरकार का काम है। कई बार ऐसा हो सकता है कोई एजेंडा हो, बहुत सारे लोग इसमें बहुत ऐसी बातें कह रहे हैं जिसमें तथ्य ना हो, तो उन तथ्यों को, ये फैक्ट को चेक करना भी। लेकिन मुश्किल और परेशानी है सिर्फ इतनी बात से साबित हो रही है कि 2023 के पहले की गाड़ियां E20 के लिए
मुफीद नहीं थी, उनका मैनुअल कह रहा है, लेकिन आपने विकल्प नहीं दिया, तो सबसे बड़ी बात है विकल्प देना चाहिए था E10 का, E20 का। बाकी दुनिया के देशों की जो मिसालें दी जाती है, वहाँ ये है, ब्राज़ील में ये है, अमेरिका में ये है, जर्मनी में ये है, उस पर हम वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन कोशिश करूँगा अगले वीडियो में सिर्फ उसी पर फोकस करके एक वीडियो करूँ। नमस्कार।